बच्चा, फूलों में जो स्थान सुगंध का है, फलों में जो स्थान मिठास का है, भोजन में जो स्थान स्वाद का है, ठीक वही स्थान जीवन में सदाचार का है। सदाचार के बिना जीवन फीका, नीरस और व्यर्थ है। इसलिए विद्वान सदाचारी न हो तो वह विशेष निंदा का पात्र होता है। रावण विद्वान था तथा अनेकानेक गुणों से युक्त भी, लेकिन सदाचार का पालन नहीं करने से वह निंदा का पात्र बन गया। जीवन को सुखी, सुंदर और सफल बनाने के लिए अन्यान्य योग्यताओं के साथ सत्य, सदाचार की विशेष आवश्यकता है। जैसे बिना मुकुट के कोई राजा नहीं माना जा सकता, राजा के लिए मुकुट धारण करना जैसे अनिवार्य है, वैसे ही जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने के लिए सदाचारी होना अत्यंत आवश्यक है। सदाचार का अभिप्राय केवल सच्चरित्रता अथवा दोष रहित जीवन ही नहीं है, बल्कि इसका विशेष अभिप्राय शास्त्रों द्वारा और आप्त पुरुषों द्वारा प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान करना है। सृष्टि के आरंभ से ही जैसे श्रुति स्मृति को धर्म का निर्णायक माना गया है, उसी प्रकार सदाचार को भी धर्म का निर्णायक माना गया है। धर्म के लक्षणों की व्याख्या करते हुए मनु ने, जो आदि विधायक कहे जाते हैं, कहा है, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम याणी। धर्म के जो 4 लक्षण बताए गए हैं, उनमें वेद और स्मृति के साथ साथ सदाचार और अपनी आत्मा को प्रिय लगने वाला आचरण भी धर्म कहा गया है। श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित आचरण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसके लिए द्विजमात्र अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। सदाचार से ही धर्म को प्रतिष्ठा देखकर मुनियों ने इसे तपस्या का मूल माना है। धर्म और सदाचार एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि धर्म का पालन किया गया तो सदाचार का ही पालन हुआ, और सदाचार का पालन किया गया तो धर्म का ही पालन हुआ। धर्म के विषय में कहा गया है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद्धो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत। जिसने धर्म की रक्षा की, धर्म भी उसी की रक्षा करता है, और जिसने धर्म का हनन किया, धर्म भी उसका विनाश कर देता है। यही दशा सदाचार की है। जिसने सदाचार का पालन किया, सदाचार भी उसकी रक्षा करता है, और जिसने सदाचार का पालन नहीं किया, अनाचार या दुराचार किया, उसका विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए जीवन की रक्षा के लिए, जीवन में प्रतिष्ठा, सम्मान पाने के लिए धर्म के साथ साथ सदाचार का पालन करना भी नितांत आवश्यक है। लोग धर्म को संकुचित अर्थ में लेते हैं और सदाचार को उससे अलग समझते हैं, लेकिन यह उनकी भूल है। बिना सदाचारी बने धर्म हो ही नहीं सकता। जिसे धार्मिक बनना है, उसके लिए सदाचार का पालन अनिवार्य है। जो सदाचारी है, वही धार्मिक भी है। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। धर्म से सदाचार और सदाचार से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। सदाचार का सीधा अर्थ है सत आचार, अर्थात अच्छा आचरण। अच्छा आचरण उसी व्यक्ति का होगा जिसका सहयोग धर्म से होगा। हमारा आचरण अच्छा हो, इसके लिए नियमों का भी विधान शास्त्रों ने किया है। शास्त्रों ने इन्हें 2 भागों में बांटा है, यम और नियम। दोनों 5-5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। यम और नियमों की अलग अलग व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। उन नामों से ही उनके भाव प्रकट हो जाते हैं। सदाचार का पालन करने वाले के लिए उन पर चलना, उनके अनुकूल अपने जीवन को बनाना अत्यावश्यक है। वे सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रत्येक अवस्था में समान रूप से आचरणीय हैं। उन पर चलकर हमारे पूर्वज महान यश प्राप्त कर चुके हैं और अपना नाम इतिहास में अमर कर गए हैं। मानव अपने पूर्वजों के जीवन और उदाहरणों को देखकर भी अपना जीवन तदनुकूल नहीं बनाता और न उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। उन्हीं यमों और नियमों का पालन करने से और उन्हीं के अनुकूल आचरण करने से यह देश किसी समय इतना महान था। इसके विपरीत आज उनका पालन न करने से लोग दिन प्रतिदिन कितनी गिरी हुई स्थिति पर पहुंच रहे हैं, ये भली भांति स्पष्ट है। आर्षि, मुनि, संत, महात्मा अपने जीवन द्वारा जो आदर्श हमारे सामने उपस्थित कर गए हैं, उनका पालन ही हमारे जीवन का मार्ग है। जैसे मार्ग पकड़कर मनुष्य कहीं से कहीं चला जाता है,
वैसे ही आर्षि, मुनि, संत, महात्मा के द्वारा किए गए आचरण का अनुसरण करके ही हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। धर्म का तत्व समझना सहज नहीं है, किंतु महान पुरुषों के जीवन को पथ प्रदर्शक मानकर अपना जीवन सुधारना सरल है और इसके माध्यम से हम आसानी से सदाचारी बन सकते हैं। जन साधारण के सुव्यवस्थित तथा सदाचारी जीवन के लिए धर्म ग्रंथों की अपेक्षा महापुरुषों का जीवन अधिक सार्थक माना गया है। कहा गया है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। अनेक लोग अनेक प्रकार के तर्क करते हैं, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न लगती हैं, मुनियों के विचार भी भिन्न भिन्न हैं। धर्म का तत्व बड़ा गहन है, वह सबकी समझ में शीघ्र आने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसी विकट परिस्थिति में महापुरुषों के आचरण का अनुसरण हो सर्वसाधारण के लिए एकमात्र धर्म और सदाचार है। आजकल जो व्यक्ति जिस पद पर और जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस क्षेत्र में और उस पद पर जो व्यक्ति नाम और यश प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं के जीवन को आदर्श मानकर और उन्हीं के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर दूसरे लोग भी महान और यशस्वी बन सकते हैं। इसी कसौटी पर सदा अपने कर्तव्यों की जांच करते रहना चाहिए। जय सिया राम।